इकबाल टाउन पुलिस का बरवक्त एक्शन। कॉलेज ब्लॉक में डॉक्टर अब्बाद के घर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 15 पर कॉल मौसूल होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 6 डाकू मारे गए। मुबैना पुलिस मुकाबले में अहले खाना और एहलकार महफूज रहे। अल्लामा इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले की कहानी में नया मोड़। डाकू और पुलिस की फायरिंग से घर की दीवारों में सुराख हो गए। मुतासिरा खानदान के सरबराह डॉक्टर इबाद ने कहा, घर में मुरम्मत हो रही थी। डाकू रंग सास के भेस में दाखिल हुए। पुलिस के पहुंचने पर डाकू मुख्तलिफ अतराफ में भागे और फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने हमें किचन में बंद कर दिया था। पेंटर बन के आए हैं अंदर और आकर जो उन्होंने फैमिली को यरगमलाल बनाया है। मैं बेडरूम में था, मैं निकला हूँ, मुझे भी उन्होंने हरास किया। पुलिस को देख के वो भागे और पुलिस ने जो उनसा था, उनके हाथों में गन्ने थी, तो पुलिस ने कहा कि आप महफूज हो। मैं सारी फैमिली को उन्होंने जो सा किचन में बंद कर दिया। 10-15 मिनट जो सा है ये एक्सचेंज ऑफ फायरिंग होती रही। उसके बाद जो सा है पता लगा कि वो है। फिर हम जो है किचन से बाहर आए और हम जो से बिल्कुल सख्ते के आलम में, बिल्कुल शौक के आलम में जो से हम लोग थे कि हमारे साथ क्या हुआ। भाटी गेट के इलाके में फायरिंग से जख्मी होने वाला गोल्डन बट अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक आतिफ कसाई और कांस्टेबल काशिफ का गोल्डन बट से चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। काशिफ और आतिफ ने उस पर फायरिंग की थी। अस्पताल में जेर इलाज गोल्डन बट जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। शहर में अगवाकार गिरोह सरगर्म। रवां साल लाहौर से 2928 मर्द, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस 35% मगवी ही बाजियाब करा सकी। अगवा के मुकदमात में कैंट डिवीजन सरे फहरिस्त, 636 मुकदमात दर्ज। सूबाई दारुल हुकूमत में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे में 337 वारदातें। डाकुओं ने 73 शहरियों को जमा पूंजी से महरूम कर दिया। चोर 15 घरों का सफाया कर गए। गैर कानूनी असलहे के 28, मुनशियात फरोशी के 44 मुकदमात दर्ज हुए। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की जेर सदारत इजलास। डिविजनल SP, DSPs और इंचार्ज की शिरकत। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की हिदायत। कहा, काम ही मेरा एजेंडा है। SP साहिबान खुद मॉनिटरिंग करें। डिफेंस हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। अदालत ने कम उम्र मुल्जिम अफनान शफकत का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। कमसिन ड्राइवर शहरियों की जानों से खेलने लगे। सराय के मुताबिक शहर में रवा साल कम उम्र ड्राइवर्स के बाइस से 3949 ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुए। 358 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का गजा मार्च आज होगा। इंतजामी कमेटी की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, ट्रैफिक सिग्नल पर स्टेज सजाया जाएगा। शुरका के लिए पंडाल में कुर्सियां पहुंचा दी गई। जमात इस्लामी की कॉल पर गजा मार्च के लिए कारकुन पुरजोश। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का न्यू कैंपस रोड का दौरा। इंचार्ज गजा मार्च लाहौर खालिद अहमद भट्ट ने ब्रीफिंग दी। लियाकत बलोच ने कहा कि लाहौर में अब तक का सबसे बड़ा मार्च होगा। गजा में इस्राइली बमबारी से 12,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया गुफ्तगू। कहा, मुसलमान हुक्मरानों ने मायूस किया। दुनिया भर के अवाम गजा के साथ हैं। मुसलमान हुक्मरानों के नाम मीर जाफर की फहरिस्त में होंगे। सेनेट में हमारे फेडरल मिनिस्टर, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक $70 मिलियन हर साल मुल्क से मेडिकल एजुकेशन के लिए फ़्लाई कर जाते हैं। और ये बच्चे चाइना, किर्गिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर उनके लिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह ना सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती सिर्फ शुरू करते हैं
तो $1 बिलियन, ये 70 मिलियन तो वाइट मनी है ना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैसा हुंडी के ज़रिए उनकी लिविंग एक्सपेंस के लिए जाता है। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसा तो हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती कर लें। हमारे मेडिकल कॉलेजेस को नेशनलाइज ना किया जाए, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जैसे इकदाम की रोकथाम जरूरी है। सदर कौमी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि हुकूमत डराने के बजाय काम करने दे। अगर निजी मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती की जाए तो हम सालाना $1 अरब से ज्यादा बचा सकते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब पामी के वक्त से मुलाकात करके हकाइक जाने। सदर पामी प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान का सैयद मोहसिन नकवी को मशवरा। कहा निजी मेडिकल कॉलेजेस भी उनके ही इदारे हैं। मेडिकल एजुकेशन के फरोग और इस्तेहकाम के लिए पामी को दरपेश मसाइल भी समझें। हुकूमत सरकारी अस्पतालों की तरह हमें बजट दे तो मुफ्त पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। 500 से 600 का टीचिंग अस्पताल चला रहा है। इन अस्पतालों पे एवरेज 2.5-3 करोड़ रुपया महीने का खर्चा आता है और मेडिकल कॉलेज की तनख्वाहों पे 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्चा आता है और बिजली के बिल इन अस्पतालों के 75, मेरे अस्पताल का बिल 75 लाख रुपए महीने का आता है। ये 6-7 करोड़ महीने का खर्चा है। 6-7 करोड़ को 12 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 72 करोड़ रुपया तो सिर्फ हमें कॉलेज चलाने के लिए चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हम बच्चों को मुफ्त दाखिला करें? और चलें छोड़ें, हम बच्चों को मुफ्त दाखिला करने के लिए तैयार हैं। आप जिस तरह सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों में खुद बजट देते हैं, आप भी हमें बजट दे दें। निजी मेडिकल कॉलेजेस को 50% कोटे के तहत ओवरसीज बच्चों के दाखिले की इजाजत दी जाए। शौकत खानम जैसा अस्पताल भी डोनेशन लेता है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि मोहसिन नकवी से गुजारिश है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जिन लोगों ने एक क्लिनिक नहीं चलाया वो मेडिकल कॉलेज का मशवरा देंगे। प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेने के लिए तालिब इल्म को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। शहर में डेंगू के वार ना थम सके। 24 घंटे के दौरान 98 शहरी मोजी वायरस का निशाना बने। डेंगू के मरीजों की तादाद 5616 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 73 मरीज जेर इलाज। हुकूमत का ज़ियाबतीस आगाही हफ्ता मनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ को मरासिला जारी कर दिया। नवंबर और दिसंबर में किसी एक हफ्ते को ज़ियाबतीस आगाही हफ्ते के तौर पर मनाने की हिदायत। यूनिवर्सिटीज़ में ज़ियाबतीस वीक हर साल मनाया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा सांस लेने के काबिल भी न रही। आलूदगी ने बागों के शहर की फ़िज़ा को जहरीला बना दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आंखों में जलन, खांसी और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। साबिक वजीर आजम ने कहा अल्लाह ने अवाम और कानून की नज़र में सुरखरू किया। मुलाकात करने वालों में साबिक गवर्नर रफीक रजवाना, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक शामिल थे। इंतखाबात से कबल सियासी पंछी घोंसले बदलने लगे। साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक और सरदार आमिर तलाल गोपांग की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सदर नून लीग ने कहा कि इज्तमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई हैं जो अपने तौर पे अपना सर्वे, अपना जायज़ा, अपना एनालिसिस जो है वो पेश करेंगी पार्लिमानी बोर्ड को। उसके अलावा जो अदरवाइज़ सर्वेज़ हैं वो भी जहाँ कहीं ज़रूरत है वो हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ये बात बता दूं कि जब हमने ये सारा जायज़ा लिया है तो ऑलमोस्ट 70-80% हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है और वहाँ पे फ़ैसला करना भी कोई मुश्किल नहीं है। राना
राना सनाउल्लाह का इलेक्शन में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा। पंजाब में नून लीग 125 सीटें जीतेगी। कहते हैं तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इंतखाबात में मुनज़्ज़म मुहिम चलाएंगे। तरक्की का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का रुकन होता। अमरीकी सफ़ीर के वफ़द के हमरा जाती उमरा आमद। डोनाल्ड ब्लूम की कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पेट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर बातचीत। जहांगीर तरीन ने इंसानी हकूक़ के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा। हम उनको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो लोअर कॉस्ट की होती हैं वो बना के देंगे, बजाय कि आप कहने के जी तुम उधर ही रहो। जो हाल कच्ची आबादियों का है आपको भी पता है, मुझे भी पता। पानी की वहां प्रॉब्लम है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, सड़कों का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम, बिजली का वहां प्रॉब्लम है, तारों की जितनी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम नहीं है कच्ची आबादी में? कोई नाम ले ले वहां पे प्रॉब्लम है। उनको बेहतर जगह दे रहने के लिए। इसलिए मैं आपको यह बता दूं, जहांगीर तरीन साहब की लीडरशिप में, अलीम खान साहब की लीडरशिप के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको इस दफा सिर्फ काम नजर आएगा, आपको नाम नजर नहीं आएगा। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। सदर IPP लाहौर डिवीजन मुराद राज कहते हैं मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 50,000 होगी। अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाअहल शख्स को वज़ीर आला की सीट पर बिठा दिया गया। करप्शन के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई। मुस्लिम लीग नून की नज़र में पाकिस्तान सिर्फ लाहौर था। पंजाब के 33 अजला को नज़रअंदाज किया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, पंजाब में पांव उखड़ने के बाद नून लीग इत्तेहादी ढूंढ रही है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब से मुखालफिन को सरप्राइज देगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का हज़रत दाता गंज बख्श अली हशबेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का दौरा। मोहसिन नकवी ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। मज़ार के तोसीही मनसूबे का भी मुआयना किया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हशबेरी हॉल में इजलास भी हुआ। बुज़ुर्गान दीन को 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मराकज़ से बहरिया टाउन तक मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मुकामात पर जारी कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर SM तनवीर और सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा की तुर्किया के कौंसल जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल। वासा लाहौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साफ पानी का जोन बनाएगा। MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास। 200 घरों तक साफ पानी को घर की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। MD वासा ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट में नॉन रेवेन्यू वाटर का खात्मा किया जा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन हॉल रोड, बीटन रोड और लक्ष्मी चौक पर कार्रवाई की गई। 100 से ज़ायद पुख्ता शेड्स और थड़े मिसमार, 140 से ज़ायद तजावीज़ात का सामान जब्त किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग का दौरा। एंटी राइट फोर्स के जवानों से मुलाकात। कहा, एंटी राइट फोर्स अहम फील्ड फॉर्मेशन है। इस पर धरनों और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने हरबंसपुरा में रिहायशी मनसूबे पर आगाज कर दिया। ग्रेड 1 से 10 तक मुलाजमीन के लिए रिहायशी गाहें तामीर की जाएंगी और मस्जिद, डिस्पेंसरी, ट्यूबवेल, कमर्शियल मार्केट, इलेक्ट्रिक एंड जनरेटर रूम भी बनाए जाएंगे।
बच्चों की तफरीह के लिए चिड़ियाघर की तज़ीनो आराइश। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, नई इकसाम के जानवर ला रहे हैं। चिड़ियाघर में वही जानवर रखेंगे जिनकी आलमी मयार के मुताबिक हिफाजत की जा सके। सफारी पार्क और चिड़ियाघर के लिए ई टिकटिंग भी मुतारिफ कराएंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का पुंछ हाउस से डीजी ऑफिस का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। ग्राउंड में पड़े मलबे को देखकर इजहार बरहमी। एहसान भुट्टा ने बिजनेस फिजिबिलिटेशन सेंटर अल्फला बिल्डिंग का भी दौरा किया। प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। लेडी विलिंगटन अस्पताल के डॉक्टर्स का सर शादी लाल यादगार का दौरा। टीडीसीपी के ताउन से 40 से ज्यादा डॉक्टर्स ने पहला बाकायदा दौरा किया। मेहमानों ने टीडीसीपी और टेप्टा का शानदार दौरे पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। इस राय के मुताबिक पीसीबी का साबिक क्रिकेटर सईद अजमल और यूनुस खान की खिदमत भी लेने का फैसला। सईद अजमल को कौमी टीम का स्पिन बॉलिंग कोच बनाए जाने का इम्कान। साबिक कप्तान यूनुस खान को जूनियर टीम का हेड कोच बनने की पेशकश की गई। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ कौमी टीम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। साबिक क्रिकेटर ने कहा, दोनों टूर्नामेंट खिलाड़ियों के आगे बढ़ने के लिए अहम है। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक शब्बीर फाते रहे। दूसरे मैच में शुजात अली और कैसर पिया ने फतह समेटी।